भी एरिया में कोई संत होता है, उसकी महिमा उसके एरिया में होती है, लेकिन वो किस प्रकार की भक्ति कर रहा है ये उसकी वाणियों से पता लगता है। ऐसे कोई नहीं देख के बता सकता कि कौन संत कहाँ तक की गति करता है। आप उनकी वाणियाँ देखिए, और उनकी वाणियाँ भी केवल वाणियाँ भी नहीं देखनी है, आप जब उनके यहाँ पे दीक्षा लोगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जिनको जीव आत्मा और परमात्मा की एबीसीडी नहीं पता वो सवाल पूछने में लगे हुए हैं, बताओ। अरे भाई, अपनी नॉलेज बढ़ाओ जाके। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। यदि आत्मा ही परमात्मा है, नहीं, यदि ऐसा बोलो, यदि जीव ही परमात्मा है, तुम्हें जीव और परमात्मा की, जीव और आत्मा की डेफिनेशन नहीं पता, मैं क्या बोलूं अब तुमसे। इसलिए पहले अपने ज्ञान में वृद्धि करो भाई। हमारे सत्संग सुनो, कहीं और दूर नहीं जा सकते तो। अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो हमारी सत्संग सुन लो, जितना पता है उससे थोड़ा सा ज्यादा जान जाओगे, भला हो जाएगा तुम्हारा। एक सवाल और आया था, साहिब जी क्या हम पंपलेट छपवा सकते हैं? देखो, एक मिनट, और भी था इसमें, क्या लिखा था? साहिब जी हम पंपलेट छपवा सकते हैं, पंपलेट पर किसका नंबर छापना है? आप पंपलेट छपवा सकते हैं, बिल्कुल छपवा सकते हैं, और उसको आप अखबार में निकलवा सकते हैं। 1000, 2000, 10,000, जितने मर्जी छपवाएं। उसमें नंबर किसका देना है? नंबर उसका देना है जो थोड़ा बहुत अनुभव जानता है, जिसको थोड़ा बहुत अनुभव है। थोड़ा बहुत इसलिए बोल रहा हूँ कि वो केवल बातें नहीं करता, गुरु का बताया हुआ कार्य भी पूरा कर रहा है, और परमात्मा की दया भी हो रही है। ऐसे ही किसी का नंबर मत उठा के दे देना। पंपलेट छापते हो तो पहले मुझसे पूछ लो किसका नंबर देना है, उसके बाद ये काम करो बांटने का। ऐसे ही किसी का नंबर नहीं देना है, या फिर हमारे चैनल का और हमारा नंबर दे दो, बस इतना बहुत है। साहिब जी आपका सत्संग सुन के अपने अपनी भाषा भूल के अब आपकी ही भाषा बोलने लगे हैं ये काल के दूत। वायरस हैं ये लोग, वायरस अपडेट हो जाता है ना, ऐसे ये लोग अपडेट हो गए हैं। पहले ये हरे कृष्णा हरे रामा करते थे, हमारे सत्संग सुन के अब अपडेट हो गए हैं ये लोग। न्यू जनरेशन वायरस, नेक्स्ट जनरेशन वायरस। जैसे वैज्ञानिक कोई दवाई खोजते हैं तो वायरस भी उस दवाई के साथ अपडेट हो जाते हैं।
उनको समझ में आ जाता है कि इससे तो हम मारे जाएंगे, अब क्या करना है, अपडेट हो जाओ। ये 3 बार में नाम देते हैं और बहुत से बंधन लगाते हैं। मुझसे सुनोगे अब तुम कुछ, तभी तुम्हारा ये शांत होगा। भाई नहीं समझ में आ रही हमारी बात तो इसको बंद करके घर में सो जाओ आराम से। बंधन लगाते हैं। खुला छोड़ दें क्या खेतों में चरने के लिए? हैं? बंधन भी जरूरी होता है कई बार। सुनोगे मुझसे कुछ अभी बढ़िया सा? खैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये भी किसी दूसरे को सुनकर ही सत्संग सुनते हैं। बस बस यही इसी को कहते हैं हमें खुला छूटना। कुछ भी लिखते रहो, कौन रोक रहा है? थोड़ा कंट्रोल रखो अपने हाथों पे। सभ्यता का परमात्मा बंधन में नहीं है। कभी देखा है परमात्मा? ये हवा में ही बातें चल रही हैं। परमात्मा कहना कितना आसान हो जाता है। कह दिया परमात्मा। क्या अनुभव है परमात्मा का, क्या होता है परमात्मा? सुनी सुनाई बात को यहां रखते हो। सुनी सुनाई बात को बोल देना कहाँ की बुद्धिमत्ता है? क्या है परमात्मा का स्वरूप? कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। सपने में भी नहीं सोच सकते कभी। बिल्कुल सही बात है। चलो, बहुत अच्छी बात है। आज सवाल किसी के पास है नहीं। जो मेरे पास 2-3 आए थे मैंने बता दिए। अब आगे का साहब इनको इग्नोर कीजिए। नहीं भाई, जवाब भी देना पड़ जाता है। इग्नोर तो चलो इग्नोर ही है, इग्नोर में क्या है। लेकिन इनको भी पता होना चाहिए ना कि कहाँ पंगा ले रहे हैं। जवाब तो ठोक के मिलते हैं। चलो, इनका भी भला करे परमात्मा, सद्बुद्धि दे। क्योंकि सबका भला मांगना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। सबका भला हो। सबका भला होगा तो तभी इस दुनिया में आना सफल है। और वैसे भी अब समय आ चुका है सबका भला होने का। आप अभी लाइव परमात्मा दिखाएं। अब मोतियाबिंद जिसको हो गया उसको क्या दिखाएं? साहिब कबीर का सब घट वासा, गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा। गुप्त और प्रगट का तमाशा होता है। परमात्मा कोई अपने माथे पे लिख के नहीं आता कि मैं परमात्मा हूं और तुम उसको देख के पहचान जाओ कि ये परमात्मा है। परमात्मा कैसे आता है, क्यों आता है, क्या करता है, भाई ये भेद की बातें हैं। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम इसको समझ सको। तुम केवल कमेंट ही पास करते रहो, यही तुम्हारी किस्मत में लिखा है। जो खुद उलझा हुआ उसको मैं क्या उलझाऊंगा शब्दों में। मैं सुलझाने आया हूं, उलझाने नहीं। चलो कोई बात नहीं, काफ़ी देर तुमने बातें कर ली। चलो ठीक है फिर। अब
गुरुजी, आपकी सैन और कबीर साहिब की मूल वाणी मिलती है। मूर्ख लोग ज्ञान को छोटा बताते हैं, मूर्खों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या किया जाए? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। ये तो ज्ञान अज्ञान की जंग तो सदा से चलती आई है और ये चलती रहेगी। तुम्हारे पास असली सोना है, उसको कोई मूर्ख 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार कहता रहे कि ये नकली है, नकली है, नकली है। अब तुम क्या करोगे ये बताओ? तुम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो भैया इसको परख लो, लेकिन वो परखेगा भी नहीं, क्योंकि अगर उसने परख लिया तो वो झूठा पड़ जाएगा। और ये दुनिया ऐसी है कि ये अपने आप को झूठा सिद्ध होते हुए भी नहीं देख सकती। ये देख नहीं सकती अपने आप को कि कोई हमें झूठा सिद्ध कर दे, जबकि अगर सिद्ध हो रहा है तो इसका मतलब तुम झूठे ही हो। लेकिन ये देख नहीं सकती अपने आप को झूठा सिद्ध होते हुए भी। ये नकली को ही, झूठ को ही सच बनाने में जमीन आसमान एक कर देती है। लेकिन विवेकी लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विवेकी लोग उन हाथियों की तरह होते हैं जो जिनके पीछे कुत्ते भौंकते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, भौंकने दो। लेकिन हमें अपना जो सामान है, जो हमारा हीरा है, जो हमारा खालिस सोना है, हमें उस पर अपना पूरा विश्वास दृढ़ रखना होता है। विश्वास भी होता है और क्योंकि परखा हुआ है, इसलिए विचलित होने का तो मतलब ही नहीं होता। भूल जाओ। देखो, इतना समय मेरे पास नहीं होता। उस भाई के सारे मैसेज डिलीट कर दिए। अब कुत्ते ने तुम्हें काटा तो तुम भी कुत्ते को काटोगे क्या? अगर कुत्ते ने तुम्हें काट लिया गली में तो तुम भी कुत्ते को काटोगे या वहां से आगे चले जाओगे इंजेक्शन लगवाने? ये तुम सोचो। सुरती सपने में क्यों चली जाती है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, मैंने आपको समझा रखा है, बताया हुआ है कि आप एक ही बार में 2 जीवन जीते हो। एक तो इस स्थूल शरीर का, एक सूक्ष्म शरीर का। तो सूरत को स्थूल में भी रहना है, सूक्ष्म में भी रहना है। ये दोनों जगह जाएगी। लेकिन जब इन दोनों से परे का ज्ञान आपको हो जाएगा और आपकी सूरत स्थिर होना शुरू हो जाएगी, तब आप दोनों ही अवस्था में, चेतन अवस्था में रहते हैं। यानी अब ये दुनिया भी एक सपना लगता है आपको, और वो तो सपना है ही है।
गुस्सा तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे पता नहीं किसी ने पत्थर मार दिया हो। भाई ये 52 अक्षर है, आप ऊपर चैट देखोगे ना, ये ऊपर से लेके नीचे तक ये सब 52 अक्षर है। 52 अक्षरों को, 52 अक्षर की सवाल है, 52 अक्षर के ही जवाब है, 52 अक्षर का ही सारा खेल है। बच्चा जब शोर करता है क्लास में, और बच्चा जब टीचर के पीछे पीछे बोलता है क्लास में, दोनों ही अवस्था में वो 52 अक्षर ही बोल रहा होता है। लेकिन जब वो टीचर के पीछे पीछे बोल रहा होता है तो टीचर खुश होता है, और जो अपनी गप्पे मार रहा होता है क्लास में 52 अक्षरी, तो टीचर उसे क्लास से बाहर कर देता है। कुछ ऐसा ही यहां पर भी होता है। आप सभ्यता दिखाओगे, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। लेकिन असभ्यता दिखाओगे। चाय पाए बनवा दो? हाँ बना दो, बनवा दो, एक बनवा दो, बाहर बैठ लो, कोई दिक्कत नहीं, लाइव गर्मी चल लग रही है ना जब। हाँ, कोई बात। तो ये तो चलता रहता है, पक्ष विपक्ष। ये तो चलता रहता है, ये तो बिल्कुल। देखो, जो शब्द गुरु का अनुभव है वो मोहताज नहीं है किसी का, किसी अवस्था का, कि वो जागृत में नहीं आ सकता, तुम्हारी सूरत को जागृत में नहीं, या फिर स्वप्न में नहीं होने देगा वो अनुभव। ऐसा नहीं है। जागृत हो, स्वप्न हो, कोई भी अवस्था हो, जब उसने दया करनी है तो कर ही देनी है। लेकिन तुम किसी भी अवस्था में हो, तुम उस अवस्था से बाहर आ जाते हो एकदम। और जब वो चीज होती है तो उसके अलावा और कुछ नहीं होता वहां पे। पहुंचोगे वह देश जब तुम सुध रहे ना दे, और 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द भी दे। सारी दुनिया परमात्मा को 5 तत्व 3 गुण में खोज रही है, और वो यहां पर है नहीं। वो है देही से पार, और जब तक आप पार नहीं हुए तब तक वो चीज अनुभव नहीं होगी। होना उसी की दया से है। ऐसा नहीं है कि तुम खुद ही सब कुछ कर लोगे। करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ, वो सब उसकी दया से होता है। लेकिन हमने केवल इंतजार करना होता है। जिसने धीरज करना, धीरज रखना सीख लिया, उसको हर चीज मिलेगी। और जिसने हर काम जल्दबाजी में करने की कोशिश करी, कई लोग नाम दीक्षा भी जल्दबाजी में लेने आ जाते हैं, जल्दी नाम मिल जाए, जल्दी नाम मिल जाए। जितना मन में जल्दी की खलबली है, उतना ही तुम दूर हो। जिस दिन तुम्हारे मन से ये जल्दी वाला काम खत्म हो गया,
बस समझ जाना कि अब ठीक है, अब उसकी दया होगी। नीता प्रजापति, जब से आपसे नाम लिया है दिल में बहुत सुकून है अब गुरुजी। अच्छी बात है। ये सुकून किसी का दिया हुआ नहीं है, ये सुकून तुम्हारे पास पहले से था, लेकिन मन की जो खलबली थी उसकी वजह से तुम अनुभव नहीं कर पा रहे थे। जो तुम्हारे जीवन में अज्ञान भरा पड़ा था उसकी वजह से तुम इस शांति को अनुभव नहीं कर पा रहे थे। अब जब अज्ञान बिल्कुल किनारे कर दिया गया, अब शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। दिसंबर में कितनी डेट को अमृतसर पंजाब आओगे? बता देंगे, कोई बात नहीं, नवंबर में बता देंगे आपको। नितिन दास जी तो 52 अक्षर बोलते ही नहीं। मतलब सुधरना नहीं है। चलो इनको बता देते हैं 52 अक्षर की महिमा क्या है। जब बच्चे क्लास में हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, तो वो 52 अक्षर ही बोल रहे होते हैं। और जब टीचर आके 52 अक्षर बोलता है तो सारी क्लास शांत हो जाती है। वो क्या बोलता है? शांत रहो, चुप करो। अब ये भी 52 अक्षर है, लेकिन जब ये 52 अक्षर आते हैं तो सारे 52 अक्षर खत्म हो जाते हैं। नितिन दास वो 52 अक्षर बोलता है जिन अक्षरों के बाद अक्षर ही खत्म हो जाते हैं।